तुमने देखा है ना, जो किसी के हाथ से नहीं हुआ वो उसके हाथ से हो गया। मुत्तू जी तो उसकी ही तारीफ कर रहे थे, आपने देखा ना दीदी। बातें नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। हम सब ने कितनी मेहनत की, लेकिन वो बेली आई और उसने आसानी से सब कुछ कर दिया। जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो उसे रोककर भैया से शादी करना बहुत मुश्किल है माया। मैं ये बस यूं ही नहीं कह रही हूँ माया, तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो उसे हराना मुश्किल है। भैया भी उसी की तरफ है। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक से सोचो और एक अच्छा निर्णय लो माया। मुझे इतनी परेशानी हो रही कि ऐसे लग रहा है उसे मारना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ से भगाना चाहिए। उसे मारना मुश्किल है, लेकिन हम उसे गांव से भगा सकते हैं। कैसे भगाए मगर? आज यहाँ कैसे आ गई? कुछ परेशानी आई होगी, इसीलिए तो हमसे मिलने आ गई। दुश्मनों से परेशानी नहीं होगी तो और किससे होगी अशोक? दुश्मनों का मतलब बेली के बारे में कह रही हो ना? वही। मुझे इतना गुस्सा है कि उसे मार ही डालूं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होता है। खुद को बचाने में सारी योजना ही असफल हो जाती है। अब मैं ये पूछने आई हूँ, क्या तुमसे कोई मदद हो सकती है? अगर राज्य के शासक कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम आम लोग आपकी कैसी और क्या मदद कर पाएंगे, बताओ। हो जाएगा अशोक, मुझे पता है तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हारे लिए तो ये चुटकी बजाने जैसा काम है। क्या बोल रही हो? ऐसी बात है? बेली को तो मैंने पहले ही खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन अब मैं उसे जीने का मौका दे रही हूँ। आंटी जी की हालत देखकर अब किसी भी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर उस बेली को कहीं दूर भेजने का सोचा तो मुत्तू जी या कोई ना कोई जाकर उसे जरूर लेकर आएंगे। इसके बजाय उसकी शादी कर दी जाए तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी और हम भी चैन से रह सकते हैं। सही बात है, तुम भी तो दया दिखा रही हो ना। मैं नहीं किसी को दया दिखाती। बेली को मुत्तू जी से दूर करना है तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो बेली की शादी होगी, नहीं तो मेरी मुत्तू जी से शादी होगी। योजना तो अच्छी है, लेकिन बेली मुत्तू से प्यार करती है ये पूरा गांव जानता है, और इसीलिए उससे शादी करने के लिए दूल्हा तुम्हें दूसरे गांव से लाना पड़ेगा। बस उसे इसके प्यार के बारे में पता चला तो भी शादी करेगा। शादी तो होगी, उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो फिर सब सही है। पुरानी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा सब कुछ है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर सब सही होगा और बेली की शादी होगी तो दूल्हा कौन होगा? वो लड़का कोई और नहीं है, वो तुम ही हो अशोक। दादी, इस गांव में क्या केवल मुत्तू ही आपका अपना है? क्या हम आपको अपने जैसे नहीं लगते? बताइए। ऐसे मुश्किल समय में अगर अपने ही अपना साथ ना दे तो क्या फायदा? वहाँ गांव के लोग हमें देखकर कैसी बातें करेंगे? गांव के लोग कुछ भी कहेंगे, चाहे हम अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन हमारी जिंदगी हमें ही जीनी है ना। जब हम गांव छोड़कर आए थे तो कई सारे सपने लेके आए थे कि इधर आकर हम अपनी बेटी की अच्छे से शादी करवाएंगे। एक बार बेली और मुत्तू की शादी हो जाए आराम से, फिर हम वापस अपने गांव लौट जाएंगे। लेकिन हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। यहाँ मंदिर के सामने बैठ के ऐसे फूल बेचेंगे, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। दादी, अब इस बात को यही छोड़ दो और मेरी बात सुनो। मुत्तू के घर से जो चीजें आपको हर महीने मिलती थी वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। सारी सब्जियां हमारे बगीचे में ही उगती है, इसीलिए सब्जियों के बारे में चिंता करना छोड़ दो। सारी चीजें मैं आपके घर हर महीने पहुंचा दूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी परेशानियां क्यों उठा रहे हो। चाची, मुझे बहुत अफसोस है कि इतने दिनों तक आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा रिश्ता कितना गहरा है ये बुरे वक्त पर ही पता चलता है।
आज से मुझे आप अपना ही समझो। आपको कोई भी परेशानी हो, कभी कोई भी दिक्कत आए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे मदद करने के बजाय उसे कुचलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे में तुमने आकर हमसे अच्छे से बात की, हमारे लिए यही काफी है। लेकिन मुत्तू ने जो अपमान किया है उसे हम भूल नहीं पाएंगे। कुछ भी करके मुत्तू से पहले बेली की शादी करवानी है। पूरे गांव में हमें सबसे आगे रहना है, तभी तभी जाकर उन्हें सबक मिलेगी। फिर भी उन्हें अच्छे से पता है कि हम लोग कौन हैं। हमें कभी नहीं लगा था कि मुत्तू हमें धोखा देगा। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप शांत हो जाइए चाची, हर चीज का जवाब समय ही देता है। बेली की शादी नहीं हो रही है, इसी बात का आपको दुख है ना? पूरा गांव सिर्फ आपको ही देखेगा और मैं एक अच्छा लड़का लाकर आपकी बेटी की शादी करवाऊंगा। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है क्या भैरव? किस तरह का काम करके आए हो? क्या इसका एहसास है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। तुम ये क्या बोल रही हो माया? गलत काम करके मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? थोड़ा भी दिमाग नहीं चला सकते क्या भैरव? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मुझे पता करना होगा। जल्दी बताओ। वो क्या है ना मुत्तू जी, आपको पता है क्या भैरव ने क्या काम किया है? सीधे मुद्दे पर आओ माया। वो हर महीने आप थोड़ा राशन बेली के घर भेजते हैं ना? इस महीने भी वैसा ही हुआ, लेकिन बेली की माँ ने वो राशन घर के बाहर फेंककर बहुत बड़ा हंगामा किया मुत्तू जी। भैरव तो बस फसल के बारे में पूछने गया था, लेकिन माया, इस बात को रहने देते हैं ना। बात खत्म करने की नहीं है भैरव। माया रुको जरा, तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ भैरव बताएगा। जो भी है वो सच बताओ। उन्होंने ऐसा ही किया भैया। मैंने पूछा क्यों कर रही हो, तो उन्होंने मुझे बेमतलब गालियां दी। बोलते हैं कि हम आपको भिखारी जैसे दिख रहे हैं क्या? एक समय का खाना खाने लायक भी नहीं समझा क्या मुझे? और वो राशन मेरे मुंह पर फेंक दिया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। मुत्तू ने बुलाकर हमारा अपमान किया है और कहा कि तुम्हारे पास और कोई नहीं है क्या इस राशन को देने के लिए? ऐसा बोल के भगा दिया भैया। ये भी कहा कि अब से तुम लोग इस घर में कदम मत रखना। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी ऐसा ही कहा भैया। मेरा कॉलर पकड़कर धक्का मार के निकाल दिया। वो गुस्से में चार बातें कह देती है, तो क्या बिना कुछ पूछे वापस आ जाना चाहिए भैरव? पूरे गांव को पता है बेली की माँ को बहुत गुस्सा आता है। तुम थोड़ा शांति से उनसे बात करके राशन दे सकते थे ना? मुझे कुछ कहे तो ठीक है, लेकिन माँ के बारे में उन्होंने माँ के बारे में जो मुंह में आया वो कहा भैया। क्या कहा? छोटी माँ के बारे में क्या कहा उन्होंने? नीलांबरी अगर मर भी जाती है तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो मर जाए तो सब लोग 4 दिन रोएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे, ऐसा बोला भैया। तुम इसे क्यों डांट रही हो माया? वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना। इतना सब होने के बाद भी हम उनसे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो इतने बड़े हो गए कि वो छोटी माँ के बारे में ऐसी बातें करे? इसलिए किसी के लिए कभी अच्छा नहीं करना चाहिए। भैरव, आगे से उनके घर में एक भी चावल का दाना नहीं जाना चाहिए। ठीक है मुत्तू जी। जब तक वो आकर हमसे माफी ना मांगे तब तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हम दूसरों की भलाई के लिए चाहे कितनी भी मदद करें, लेकिन वो हमारे लिए बुरा ही चाहते हैं। अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। ज्यादा मत सोचिए मुत्तू जी, रिश्तों में झगड़े और बातचीत होती ही रहती है। वो कोई पराये है क्या? ये सिर्फ बातें करने के लिए है, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानते हैं, इसलिए छोड़ दो। छोटी माँ को मारने तक की बात आ गई है, तो ऐसे लोगों को हमारे पास नहीं रखना चाहिए।
जानवर भी सीधे शिकार करते हैं, लेकिन ये लोग नकाब पहनकर शिकार करते हैं। ऐसे लोग तो जानवर से भी बदतर होते हैं। आगे से कोई भी इनके बारे में इस घर में बात नहीं करेगा, समझ गए ना? ठीक है भैया, लेकिन बेली घर पर आ रही है, उसका क्या करना है? तो उसका क्या करे? उसकी क्या गलती है इसमें? बेचारी बेली, उसे सही क्या है गलत क्या कुछ पता नहीं। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं। ये बात जाकर उसे मत कहना, बेवजह परेशान हो जाएगी। पहले जैसे थे वैसे ही रहो, समझ गए ना? ठीक है मुत्तू जी, ऐसे ही करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि चाची इस तरह बदल जाएगी। मैं भी देखता हूँ कि वो कितने दिन तक ऐसे रहती है। बेली रुको, कहाँ जा रही हो? क्या माँ आप भी पूछ रही हो? मैं मुत्थू जी के घर जा रही हूँ। आज से उनके घर जाना या बात करना कुछ भी नहीं होना चाहिए। साड़ी पहन लो, जाओ। क्या हुआ, साड़ी पहनने क्यों बोल रही हो? हम बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, हमारी हालत ऐसी नहीं है ना कि नए कपड़े पहनकर पूरा गांव और बाजार घूमकर आना चाहिए। साड़ी पहनने के लिए कहा तो पहननी ही पड़ेगी। ज्यादा सवाल क्यों पूछ रही हो? पकड़ो इसे, जाकर पहन लो। पर मैंने कुछ भी नहीं पूछा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छे से भी तो बता सकती हो ना। पुष्पा, तुम इतना गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारी ही तो बेटी है, तुम्हारी बात नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी? हाँ बेली, बेटा जाओ जाके साड़ी पहन के आओ। दादी, दोनों किस बात पर मुझे साड़ी पहनने के लिए बोल रही हो? क्या आज मेरी शादी होने वाली है क्या? अभी शादी नहीं कर रहे हैं हम। शादी के लिए आज तुमको घर पे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। माँ, क्या दादी सच बोल रही है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज के लिए। दादी आपको पता है ना, आप कैसे बोल सकती हो मैं किसी और लड़के को देख लूं? मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप तो अच्छे से जानती हो मैं मुत्थू जी से कितना प्यार करती हूँ। मुत्थू जी के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। अगर माया दीदी और मुत्थू जी की शादी हो जाती है तो मैं जीवन भर बिना शादी के ही रहूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तुझे कुछ नहीं बोलती तो ज्यादा ही सर पे बैठने लगी है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। पकड़िए साड़ी, जल्दी से पहन कर आ। माँ, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम मुझसे नाराज रहो। माँ, तुम्हें एक चीज याद है? बचपन में मैंने तुमसे साइकिल मांगी थी और तुम मुझे किराए पर साइकिल दिलाती थी। हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम चुप बैठते थे। दिवाली में सब लोग पटाखे फोड़ते थे, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रहती थी ना। मैंने आपसे कभी भी कोई भी चीज की जिद नहीं की माँ। उस वक्त सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर जाते थे, पर मेरे पास तो कान की बालियां भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा सादगी ही चाहिए थी, ऐसी चमक दमक कभी नहीं मांगी मैंने। तुम जो देती थी मैं पहन लेती थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे महल में रहना है माँ। तुमने जो भी घर दिखाकर कहा कि ये हमारा घर है, मैंने उसी को अपना महल समझ लिया। मेरी जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है माँ, बस एक ही इच्छा है कि मुत्थू जी से मेरी शादी हो जाए। उन्हें छोड़कर किसी और से शादी करूं, ये इस बात को मेरा दिल कभी नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल ने सिर्फ मुत्थू जी को ही स्वीकार किया है और किसी को नहीं। आज तक तुम्हारे हिसाब से सब कुछ किया मैंने। तुमने जैसे कहा वैसा मैंने किया। बस जिंदगी में ये एक बात मेरी पसंद के लिए छोड़ दो ना।
मेरा मन कभी भी ऐसी चीज के लिए जिद नहीं करता कि ये मुझे चाहिए, लेकिन इस चीज को लेके पता नहीं माँ, मुझे बस मुत्तू जी ही चाहिए और कोई नहीं। मैं मुत्तू जी से कितना प्यार करती हूँ इस बारे में गांव के सारे भगवानों को पता है। मैंने उन्हें पाने के लिए कितनी पूजा अर्चना की, मन्नतें की। उसमें किसी का भी दोष नहीं है कि वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास है कि मेरी और मुत्तू जी की शादी जरूर होगी। मेरी बात पर विश्वास करो माँ। हमने इस उम्मीद पर इंतजार किया है कि तुम पर विश्वास है। अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं बेली। अगर ये शादी होनी होती तो कभी की हो जाती। इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुत्तू से शादी करने के इंतजार में हो तो तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो। ये सब यही छोड़ोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मुत्तू ने कह दिया कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। और वो भैरव, उसने तो कह दिया कि हमारे लिए बाहर खाने का भी ठिकाना नहीं है। नीलांबरी का हमें नीचा दिखाना कोई नई बात नहीं है। इतने अपमान के साथ जीने से बेहतर है जहर खा के मर जाए। अब और क्या करे माँ जी? किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। इतने दिन कितने मुश्किल से झेले हमने, और उन्हें देखिए हर बार हमें अपमानित करते हैं। गांव वालों के सामने सिर झुकाकर हमें खड़ा कर देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बेली, अब तक तुमने जो सोचा था वो सब भूल जाओ। नया जीवन जीना सीखो। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना होगा। पकड़ो ये साड़ी और जाकर पहन के आओ। इतना सब कहने के बाद भी तुम मुझे मजबूर कर रही हो माँ। मुझे मुत्तू जी को भूलकर किसी और से शादी करना पसंद नहीं है। इसके बदले जहर देकर मार डालो मुझे। बेली, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी। वो मुत्तू माया के पीछे पड़ा है और तुम मुत्तू जी कहकर उसके पीछे पागल के जैसे पड़ी हो। अगर तुम दोनों की शादी की बात होती तो मैं मदद करती, लेकिन तुम दोनों की शादी नहीं होने वाली है। फिर किस लिए उससे इतना प्यार करती हो बेली? बताओ मुझे सिर्फ मुत्तू जी से ही शादी करनी है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, जाओ मुत्तू के घर जाओ और उसके साथ आराम से रहो। लेकिन जब तुम इस घर में वापस आओगी तब मैं इस घर में जिंदा नहीं रहूंगी। हम मिट्टी में मिल जाए तुझे कोई फर्क नहीं है। तू बस उस घर में आराम से रह। जाने से पहले बस एक बार हमें जहर लाकर दे और फिर चली जा। जा यहाँ से, जा यहाँ से, चली जा। अब अपनी साड़ी पहनकर तुम तैयार हो जाओ। अगर नहीं गई तो मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सच करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात की कदर करती हो बेली तो ये साड़ी पहन लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे कभी जिंदा नहीं देख पाओगी। जरा सोचो बेली, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी जिद? बताओ मुझे। घर के लोग या बाहर के लोग, तुम्हें जिसकी जरूरत है तुम उन्हें चुनो। चाची, चाची। अरे अशोक, आ जाओ बेटा। नमस्ते। नमस्ते। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। अशोक, इन्हें लेकर आओ। आइए।
आइए यहाँ बैठिए। मैं अभी आती हूँ। दादी, ये दोनों लड़के के माँ बाप हैं और ये बेली की दादी है। नमस्ते। दादी बैठिए ना। लीजिए। लो अशोक। माँ जी, आप भी लीजिए। हमारे घर में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी सास और मेरी बेटी। हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, सब कुछ हम ही संभाल रहे हैं। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही है कि कोई पुरुष नहीं है? मैं नहीं हूँ क्या? मैं भी तो इसी घर का हूँ ना। आप देखना बेली की शादी मैं कैसे धूमधाम से करता हूँ। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। इसमें वो लोग सब पिघल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पिघलूंगी। ऐसा सुना है कि इस गांव के जमींदार मुत्तू जी की आप होने वाली सास है, ये सच है क्या? लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो शादी में आएंगे या नहीं? वो भले ही आना चाहेंगे, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगी। हमें उनका साथ नहीं चाहिए। हम अपने हाल में खुश हैं, बस। माँ मुत्तू जी से इतना गुस्सा क्यों है? अगर ये शादी हुई तो ना मुत्तू जी के परिवार को बुलाएंगे। हे भगवान, माँ को ना अच्छे से बुद्धि दो। बस ऐसा करो कि ये शादी ना हो। आप सब लोग तो आ गए, पर लड़का तो आया ही नहीं। वो कब आएगा? आ रहा है माँ जी, उसे एक छोटा काम आया था, वो करके आ जाएगा यहाँ पे। हमें उसने आगे जाने को कहा। लड़के को घर का पता दिया है ना? नहीं, उसने कहा कि वो पास आते ही फोन करेगा। वैसे वो आराम से आ जाएगा। वैसे इनके घर का पता गांव में सबको पता है। बेली का घर पूछने पर एक छोटा सा बच्चा भी आपको घर तक पहुंचा देगा। अच्छा, इतनी मशहूर है क्या? इस गांव के सभी लोग बिल्ली को भगवान की बेटी कहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का नाम रखना हो, भूमि पूजा करनी हो या गांव में कोई भी शुभ कार्य करना हो, वहाँ बिल्ली का होना जरूरी है। ऐसा है क्या? बिल्ली सिर्फ इसी घर की नहीं, पूरे गांव की बेटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ सब सच है। मैं यहाँ रहूंगी ना तो ये सब होगा। मैं मुत्तू जी को जल्दी से बुला कर लाती हूँ, और जैसे ही वो आएंगे ना सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें आए हुए काफी समय हो गया। आप लड़की को लेकर आइए, हम उसे देखना चाहते हैं। माँ जी, ये कह रहे हैं तो बिल्ली को यहाँ लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। बिल्ली, 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 बिल्ली। हे भगवान, ये दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? लड़के के परिवार वाले लड़की को देखने की बात कर रहे हैं। अगर इसे नहीं दिखाया तो वो क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूं? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ पुष्पा? अभी आई मैं। जितना ढूंढना है ढूंढ लो, जब तक तुम्हें ये पता चलेगा कि वो कहाँ है, मेरा काम खत्म हो चुका होगा। पता नहीं बिल्ली कहाँ गई है। उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हे भगवान। चाची, चाची, इन्हें बहुत देर हो रही है और कितना इंतजार करना होगा। बिल्ली को बुलाओ ना। अरे अब इसको क्या बोलूं मैं? अब क्या करे माँ जी, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं। तू एक काम कर, अंदर जाके उनसे बातचीत कर। मैं आसपास में देख कर आती हूँ, कहीं मिली तो लेकर आती हूँ उसे। हे भगवान, अब मैं इनके सामने जाकर क्या बात करूं?
सॉरी सर, सॉरी, मैंने देखा नहीं सर। माफ कीजिएगा, बहुत उपकार आपका। बात नहीं। सॉरी सर, थैंक्स, चलता हूँ। जरा रुकिए, आपको देखकर लगता है कि आप इस गांव के नहीं हैं। आप इस गांव में किसके घर जा रहे हैं? हाँ, सही पहचाना, मैं पास के गांव का हूँ। यहाँ बेली नाम की लड़की से मिलने के लिए आया हूँ। क्या आपको उनका घर पता है कहाँ है? बेली का? हाँ। बेली का घर किसको नहीं पता? क्या वो इतनी मशहूर है? बहुत मशहूर है साहब, हमारे गांव में वो लड़की। मशहूर कैसी, मतलब अच्छी है या बुरी है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही संस्कारी है। हमारे गांव की मुत्थू को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेली बहुत अच्छी लड़की है। ओह, अच्छा। ये बेली ना हर वक्त बस यही कहती रहती है, मुत्थू के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। सही कहा ना? आप ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो अच्छी लड़की नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस लोग ऐसा कहते हैं। बेली मुत्थू एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी माँ को भी पता है। सिर्फ नाम के लिए एक शादी कर देंगे, फिर मुत्थू के साथ आराम से रहने देंगे। बेली कहीं भी भागती रहती है। शादी से पहले ये सब सही है, शादी के बाद भी ऐसा हुआ तो पति तो पागल हो जाएगा ना। फिर वो मुझसे शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुत्थू और बेली प्यार करते हैं, ऐसा तो फिर होगा ही ना। मुत्थू का ये सब अभी से नहीं, बहुत पहले से धीरे धीरे चल रहा है। तू, मुझे तो शर्म आती है ये कहने में कि मैं तो इनके बारे में कब से जानता हूँ। मुत्थू की पहले ही एक लड़की के साथ शादी तय हो चुकी है, लेकिन ये बेली अब भी उसके ख्यालों में रहती है। अगर शादी के बाद भी उसके ख्यालों में रहेगी तो पति की हालत तो खराब होगी। बाप रे, मम्मी पापा ने कहा कि लड़की देख के आ जाओ, बस इसीलिए यहाँ पर आया था मैं। लड़की देखने के लिए जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस उद्देश्य से जाना है ये अलग बात है। मैंने अभी अभी पापा से बात की थी, उन्होंने कहा कि लड़की तो तैयार है। बिल्कुल तैयार होगी, बेली तो तैयार होगी, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहाँ मुत्थू को देखने गई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने माता पिता को फोन करके पूछ लीजिए कि लड़की घर पे है क्या, देख लीजिए। अरे कहाँ तक पहुँच गए तुम? पापा देखो लड़की घर पे है या नहीं, उसके बाद ही मैं आऊंगा। आप जरा लड़के को बुलाइए ना। वो हमारी बेली। हमारा लड़का फोन करके पूछ रहा है लड़की देखी कि नहीं, है कहाँ वो? यही पड़ोस के घर में गई है, बस कुछ ही देर में आ जाएगी। अभी अभी आपने कहा कि वो अंदर है, अभी तुरंत कैसे बाहर चले गई वो? क्या लड़की देखने के लिए हम बगल के घर में जाए क्या? अभी तक तो यही थी वो। क्या भाई अशोक, ये क्या हो रहा है? हमें बुलाकर अपमानित कर रहे हो क्या? हाँ बेटा, हाँ लड़की आ रही है। जब लड़की घर पर नहीं है तो आप क्या सोच रहे हो साहब? मुझे अच्छी तरह पता है वो कहाँ होगी। मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ। अब तो सिर्फ मध्यांतर आया है, चलो चलते हैं। मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया मुत्थू जी। एक छोटी सी बात बहुत बड़ी हो रही है। माँ किसी की बात नहीं सुन रही है, वो बहुत जिद कर रही है। क्या आप एक बार माँ से बात करेंगे? वो आपकी बात जरूर मानेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेली। इस मामले में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, और ऊपर से मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जिससे मैं चाची का फैसला बदल सकूं। अगर इस समय मैं घर आ गया और चाची ने मुझसे पूछ लिया कि मैं घर पर क्यों आया हूँ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे माँ कभी ऐसी बात नहीं करती हैं, वो बस अभी गुस्से में है। अगर उनसे बात करेंगे ना तो वो जरूर सुनेंगी। अभी थोड़ी देर में वो लड़का मुझे देखने के लिए आएगा, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए आ गई मुत्थू जी। और लड़की देखने की रस्म शुरू हो जाएगी। लड़की देखने की रस्म? अगर तुम्हें पता था कि वो तुम्हें देखने आ रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों आई? और ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रही हो बेली। तुम पहले घर जाओ। हो रही बेली, आप जिस लड़की को देखने जा रहे हैं
वो जो साथ में है वही मुत्तू है क्या? हाँ। आप ना मत कहिए मुथु जी। बेली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उन्हें कहिए कि शादी की जिद ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मजबूर ना करें मुझे। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सिर्फ मध्यांतर है, आगे आगे कुछ और ही होगा। जबरदस्ती की गई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती मुथु जी। फिर ऐसे लोगों के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती जिन्हें नहीं जानते। मुझे शादी नहीं करनी है मुथु जी। मैं आपकी यादों में पूरी जिंदगी बिता दूंगी। अगर आपने और माँ ने तय किया कि मेरी शादी होनी ही चाहिए तो मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। वहाँ क्या हो रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं बताता हूँ, सुनो। बेली मुत्तू के साथ शादी करके उसके साथ घर जाके घर बसाने की जिद कर रही है और इसके लिए मान जाएगा। बच्चे की तरह रोना बंद करो बेली। लड़का देखने आया है, इसका मतलब आज शादी नहीं होगी। दोनों परिवारों की सहमति होनी चाहिए, कुंडली मिलनी चाहिए। जिद करेगी तो मुत्तू चुपचाप खड़ा रहेगा क्या? नहीं, अगर मुत्तू इसको अपने घर ले गया तो वहाँ माया होगी। ऐसा कहेगा, तू किसी लड़के को पसंद करके उससे शादी कर ले, मैं कभी कभी आऊंगा, हम साथ रहेंगे। सगाई और शादी की बात तो बहुत दूर की है, तो तुम बिना सोचे समझे मरने की बात क्यों कर रही हो? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आपको महसूस नहीं हुआ? बस देखिए मुथु जी, अगर आप मुझे अभी नहीं ले गए ना तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं गांव के मंदिर में ही रहूंगी। बेली, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो मुझे और कौन समझेगा बताओ? अगर मैंने तुम्हारे घर आकर कहा कि बेली की शादी मत करो तो चाची गुस्से में अभी तुम्हारी शादी करवा देगी। इसलिए तुम कुछ दिन शांत हो जाओ। चाची का गुस्सा कम हो जाए तो मैं खुद ही आकर बात करूंगा, वो निश्चित रूप से मेरी बात मान लेगी। तुम रो मत बेली, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है। ये सब बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो, समझी ना? तुम्हें पसंद नहीं है तो शादी मत करो। साहब, इतने उदास क्यों हो गए? तो और क्या करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो कोई हमारे गांव में लड़की देखने नहीं आएगा। शादी के लिए एक और देखने के लिए एक। सर, आप चिंता मत कीजिए, हमारी बेली बहुत अच्छी लड़की है, आप आराम से उससे शादी कर सकते हैं। देखिए, अरे 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 कितनी अच्छी लड़की है ना? बेली बेली। पापा, अरे हाँ? आप आ गए? अच्छा है, आइए आइए बैठिए। हे, मैं यहाँ बैठ के बात करने नहीं आया हूँ, इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अभी अभी तो घर पर आए हो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हे, क्या शांत रहो मैं? तुम चुप रहो बस। नमस्ते बेटा, बैठ जाइए। आप भी बैठिए। हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, बताइए लड़की कहाँ पर है? वो किससे मिलने गई है? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। क्या देखा आपने? वो किसी के साथ थी क्या? हाँ, वो किसी के साथ ही, और मैं उसका नाम नहीं ले सकता। पूरा गांव उसके बारे में भला बुरा बोल रहा है। मुझे बलि का बकरा बनवाने के लिए मुझसे शादी करवाना चाहते हो ना? भगवान की दया से सब कुछ सही समय पर पता चल गया मुझे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो कुछ कहना है ठीक से कहिए। मुझे ये शादी नहीं करनी और इनसे कोई रिश्ता भी नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत खुश हैं। पापा, चलिए चलते हैं। आप ऐसे तुरंत जाना चाहते हैं, लेकिन एक बार बेली को मिल तो लीजिए। बेली जैसी लड़की किसी भी गांव में ढूंढ कर नहीं मिलेगी, आप ही सोचिए। हम लोग यही सोच कर यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसके बारे में पता चला। मैं यहाँ पर लड़की देखने के लिए आया हूँ और वो लड़की घर छोड़कर बाहर गई है। अगर आस पड़ोस में जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर अपने प्यार करने वाले से मिलने जाए तो उसका क्या मतलब है?
सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी बेली किसी से प्यार नहीं करती। आपने किसी और लड़की को देखा होगा। मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? मैंने उसे किसी के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। शादी से पहले ये सब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद वो लड़के के साथ चली जाएगी, ऐसा गांव वाले कह रहे थे। आपको पता भी है? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्होंने तो हमें अंधेरे में रखा था। क्या? सुनिए, आप ऐसी बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। हमारी बेली बहुत अच्छी लड़की है, किसी ने आपको गलत बताया होगा। देखो, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, इतना परेशान हो रहे हो तो तुम ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों बस यूं ही बाहर का लड़का देखना, सगाई करना, ये सब सरदर्द क्यों पालना? तब तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी और उसकी शादी भी हो जाएगी। क्या कहते हो? बस बहुत हो गया तुम्हारा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो मैं बेली से शादी कर लूंगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप हमें मत सिखाइए। हाँ, वैसे ही हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे ना तुम्हारा रिश्ता चाहिए ना ही तुम्हारा संगत चाहिए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पापा, चलो चलते हैं। सुनिए, रुकिए एक मिनट। मैंने गुस्से में ये सब कह दिया। आप बुरा मत मानिए, बैठकर बात करते हैं। बस बहुत हो गया, चलो हटो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। सुनिए जरा। नहीं, छोड़ो मुझे। सुनिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनिए। अगर कोई घर की लड़कियों के बारे में बुरा कहे तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए क्या? मुझे इसी बात का गुस्सा आया और इसीलिए ये सब कह दिया मैंने। देखो, मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप ऐसा कुछ मत बोलिए, ये लड़की के जिंदगी का सवाल है। अगर लोगों को पता चला कि ये किसी से मिलने बाहर गई थी तो वो सब इसके बारे में बुरा कहेंगे और उसके बाद इससे शादी कौन करेगा? सुनिए ना, आप शांत हो जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हम बैठकर बात करते हैं। बात करने का मेरे पास समय नहीं है। पापा, चलो चलते हैं। आप ऐसे ना कहकर मत जाइए। अगर आपको जितना भी दहेज चाहिए बताइए, मैं दे दूंगा, लेकिन आप ना मत कहिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। आप ऐसे ना कहकर मत जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसे मत जाइए। आप मेरी बात सुनिए। अशोक, सुनिए, आप ऐसे मत जाइए। आप अंदर चलिए। बस चलिए करो ना। अशोक। चाची, आप जरा शांत रहिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। मुझे उनके पैर पकड़ना पसंद नहीं है, जाने दो उन्हें। अरे चाची, आप जरा शांत रहिए, ऐसा मत कहिए। देखो अशोक, बिना इच्छा की शादी करने से मेरी बेटी को परेशानी होगी। चुप रहो। तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ सड़क पर घूम रही है, इस बात का तुम्हें इतना गर्व है तो सोचो मुझे कितना होना चाहिए। चलो आप यहाँ ऐसे से मत जाइए, मेरी ऐसे बात लोगों सुनिए। के घर पे दोबारा मैं पैर नहीं आपको रखना कह रहा हूँ चाहिए। ना, सुनिए। चाची, आपने इस तरह से बात क्यों कही? आपको जरा शांत रहना चाहिए था। वो सब खत्म हो चुका है अशोक। इस कहानी का अभी अंत होना बाकी है। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में मैं पूछ रही हूँ। बोलो। तुमने ही कहा था कि मैं बेली से शादी करूंगा। वो गुस्से में कहा था या वास्तव में कहा था? वो बेली के बारे में बुरी बातें कह रहे थे, ये मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने ये गुस्से में कहा। मैं जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। ठीक से सोचकर जवाब देना। क्या सच में तुम बेली के साथ शादी करना चाहते हो? इतनी अच्छी लड़की को शादी के लिए कौन मना कर सकता है? ये तो खुशी की बात है। ऐसे लोगों को हमारी बेली के बारे में क्या पता? ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए बहुत पुण्य करने होंगे। अशोक, इतने दिनों से मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम्हारा उनके साथ बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हारे जैसा दामाद यहाँ मिलेगा क्या बेटा, बताओ? तुम्हारी और बेली की शादी के लिए मेरी पूरी सहमति है। सभी ने सहमति दी है। जल्द ही मैं तुम्हारी और बेली की शादी करवा दूंगी। हेलो अशोक, मेरे काम का क्या हुआ? वो सम्राट अशोक भी कभी युद्ध में हारे नहीं थे, तो ये अशोक भी एक बार जो काम हाथ में ले उससे कभी पीछे नहीं हटता। वो बेली की माँ मुझसे उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब सिर्फ मेरी और उसकी कुंडली मिलवाना ही बाकी है।
शाबाश अशोक, तुमने मेरी उम्मीद से एक कदम आगे बढ़कर क्या दिखाया। कहा? तो क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, देखते हैं अब वो क्या कहते हैं। निश्चित रूप से मान लेंगे, ठीक है? अब से बेली तुम्हारी पत्नी बनेगी, उसे खुश रखना। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन उस बिल्ली से नहीं, उससे मिलने वाली संपत्ति से। एक हफ्ते में मेरी और बिल्ली की शादी है और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। पहला निमंत्रण मैं तुम्हें देता हूँ, मेरी शादी में जरूर आना। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया माँ जी।